बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला हम सब को सेहत, सलामती और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे। आज हम बात करेंगे अज़ाज़ील यानी इब्लीस के बारे में। इब्लीस की नस्ल की इब्तदा जिस जिन से हुई उसका नाम तारानूस बताया जाता है और कहा यह जाता है कि ये इब्लीस से 1,44,000 साल कब्ल दुनिया पर था। तारानूस की नस्ल तेज़ी से बढ़ी क्योंकि इनको मौत तारी नहीं होती थी और ना बीमारी थी। अलबत्ता ये चूँकि आतिशी मखलूक थी तो सरकशी बदरजाए अतम मौजूद थी। इस मखलूक को पहली मौत पैदाइश के 36,000 साल के बाद आई और इसकी वजह सरकशी थी। बाद में चलपानीस नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हिदायत का जिम्मा सौंपा गया और वही शाह जिन्नात करार पाए, मगर उनके बाद हामूस को ये जिम्मा दिया गया। हामूस के दौर में ही चिल्पिया और निबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे और इनकी कौम ने चिल्पिया को शाशेन का लक़ब दिया, जिसके मायने हैं शेर के सर वाला। इन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लग गई कि हमें इस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशेन और निबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इन्हीं दोनों की वजह से ये जिन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कराते थे। ऐसे में हुक्म रब्बी से फरिश्तों ने इन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। मगर इस सब में अज़ाज़ील यानी मौजूदा इब्लीस या शैतान ने देखा तो वो सजदे में गिर गया। शैतान शुरू से ही एक नडर और ज़हीन बच्चा था। इसमें बाप की बहादुरी और माँ की मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का ऐलान किया और फरिश्तों से इल्म सीखने लगा। पहले आसमान पर आबिद, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर बिलाल, चौथे पर वली और पांचवें पर तकी के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक्त था कि फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पर इब्लीस बकाए नूर में रहा। हफ्त अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लम करार दिया गया। यहाँ पहुँच के उसने अपनी आजिज़ी और रियाजत की इंतहा कर दी। कमोबेश 14,000 साल उसने अर्श का तवाफ किया। यहाँ उसने फरिश्तों के उस्ताद और सरदार अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। कमोबेश 30,000 साल ये मुकर्रबीन का उस्ताद रहा। इब्लीस के दरस-ओ-वाज़ की मियाद कमोबेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल है। इब्लीस जब जन्नत में था तो दरोगाए जन्नत रिजवान की मुआवनत करने का हुक्म हुआ। अहले जन्नत को अपने इल्म फजल से बहरावर करने का हुक्म हुआ। यूं इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया। जन्नत में भी इसने अपने इल्म फजल के दरिया बहाए। दरोगाए जन्नत रिजवान को भी अपने इल्म से सैराब किया। बाज़ रिवायात के मुताबिक इब्लीस 40,000 साल तक ये फ़र्ज़ अंजाम देता रहा और इस मुकाम पर इब्लीस ने बादशाहत के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। कई अहले इल्म मानते हैं कि इसने 5 मुसाहिबीन अपनी कौम में भेजे कि मेरी इताअत में आ जाओ, मगर इसकी कौम ने इनको कत्ल कर दिया। ये सब इसने अल्लाह ताला को बताकर इजाज़त लेकर किया। कौम की सरकशी को मसलने के बाद इब्लीस के पास हफ्ते अकलीम और हफ्ते अफलाक जन्नत और दोज़ख के सब इख्तियारात थे और इसने चप्पे चप्पे पर सजदा किया। मगर इसने अब खुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखने शुरू किए और कई मलाइका से बात भी की, मगर इनके इनकार की वजह से चुप हो गया और निज़ाम चलता गया। मगर इस सब से अल्लाह बेखबर न था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पर जुज़ बजुज़ होते इब्लीस को जब ये मालूम हुआ कि अल्लाह का नाइब है तो इसने वावेला किया और अपनी इबादत और इताअत का तंज़ किया कि मुझ जितनी इबादत किसी और ने नहीं की और सजदे से इनकार कर दिया। ये जज्बा हसद का जज्बा था कि मेरी जगह कोई और कैसे ले सकता है। ये जज्बा गुरूर का जज्बा था कि मैं आला हूँ और इसी एक सजदे के इनकार की बात नहीं थी, बात सरकशी की थी, शिर्क की थी। इब्लीस ने अपने दिल में खुद को रब मान लिया था और ऐसे वो ता क़यामत औलाद आदम को भटकाने के लिए आज़ाद हुआ क्योंकि उसने ये मांगा और सच्चे दिल से मांगा। और ऐसे इब्लीस रुसवा हुआ कि एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है बंदे को नजात।